तुम्हारा शक ठीक था कि इन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम ये होगी इसका बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था। कहां से होता? हमें कहां पता था कि निरंजन का शादी से पहले किसी और लड़की के साथ अफेयर था, जो बात आज वो खुद मान रहा है। उसने कभी बताया ही नहीं। और मैं सोच रही थी कि हमारे चारों बेटों के बीच बस निरंजन सीधा है। हाँ, थोड़ा सा बेवकूफ है, कुछ सालों में लालची भी हो गया है, लेकिन उसने तो मुझे भी चौंका दिया। अब मैं सोचती हूँ कि हम हमारे चारों बेटों को शायद जानते ही नहीं। इसीलिए तो मैं हमेशा सोचता रहा कि हम सब साथ रहें तो कम से कम एक दूसरे की खबर रहती है। लेकिन इस खबर का क्या करें? और रीता, उसने इस अरेंज मैरिज के लिए हाँ कहा था निरंजन पे भरोसा करके, हम पे भरोसा करके। मिला, एक तरह से मैं भी रीता का गुनहगार हूं। उसके भाई ने मुझसे रिश्ते की बात की थी और उस वक्त मैंने इस नालायक निरंजन से पूछा था कि बेटा तेरा कोई बाहर कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? तब मेरे सामने खड़ा होकर सर झुकाकर कहने लगा कि नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है, आप जहां कहेंगे मैं शादी कर लूंगा। अब हम क्या करें? वो लड़की हमेशा हमारे सामने रहेगी और मुझे पता होगा कि उसके दिल पर कितना बड़ा बोझ है और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। वो आंसू बहाती रहेगी और दिल मेरा रोता रहेगा। मिला, जिस मसले का फिलहाल कोई हल ना होना, उसे वक्त पर छोड़ना बेहतर है। हाँ। पता नहीं रीता इतना बड़ा दुख कैसे सह पा रही होगी। कहते हैं राधा किशन की फोटो बेडरूम में लगाने से पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। ये माँ और बाबूजी को हमारी इतनी फिक्र क्यों हुई? जरूर तुमने कुछ कहा होगा। हाँ, मेरा अफेयर था उससे। हाँ, मैं उससे शादी करना चाहता था। ये सब सच है। दादी, आपको इतनी अच्छी चोटी बनाना किसने सिखाया? मेरी दादी ने। आपकी भी दादी थी? तो और तुम्हारी दादी से भी बहुत सुंदर और बहुत अच्छी थी, पता है? रॉन्ग। क्यों भाई? हमारी दादी से अच्छी और कोई दादी नहीं हो सकती, और आपकी भी। दिखा? अरे वाह, कितने अच्छे बने। गुड मॉर्निंग माँ जी। गुड मॉर्निंग बेटा। आज पता नहीं क्या हुआ, सुबह मेरी आँख ही नहीं खुली, बस अभी सो के उठी हूँ। अरे तो क्या हुआ बेटा? कभी कभी मैं भी देर रात सो जाती हूँ और फिर सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। हो गया। मम्मी देखो, दादी ने कितनी अच्छी चोटी बनाई है। मेरी भी। रेस गो। नौटंकियां हैं ये। मुझे तो लगता है ये दोनों ना मुझे थोड़े दिन बाद में पहचानेंगी भी नहीं। आप कितना लाड करते हैं इनसे। अरे मैं कहाँ लाड करती हूँ, उल्टा ये लाड करती है मेरा। देखो ना कितना प्यार करती है मुझसे। अच्छी बनी है। थैंक यू। पता है रीता, कल रात हम भी बहुत देर सोए। टीवी पे एक पिक्चर आ रही थी, मैं और सेठ जी वही देखने लग गए। कुछ अच्छा सा नाम था, हाँ, थोड़ी सी बेवफाई। कितनी दुख भरी कहानी थी। पति पत्नी की जिंदगी बिल्कुल खराब हो जाती है, और किस लिए? अब बस एक गलतफहमी की वजह से।
पति पत्नी के बीच ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर पत्नी को कोई गलतफहमी हो भी तो माँ, अगर गलतफहमी हो जाए तब ना माँ जी, और अगर सब सच हो तो फिर बीवी को क्या करना चाहिए? अब मैं इसे कैसे समझाऊं? क्या बताऊं? सारी गलती तो मेरे बेटे की ही है। क्या मेरे बेटे हमेशा मुझे ऐसे ही दुख देते रहेंगे? हाँ समीर बोलो। भैया वो कुछ दिन पहले आपके बैंक से लोन लेने के लिए जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उसमें मेरा पासपोर्ट भी था क्या? पासपोर्ट नहीं तो क्यों, क्या हो? नहीं कुछ नहीं, मुझे पासपोर्ट की जरूरत थी जरा। तेरा पासपोर्ट तो मुझे लगता है बापूजी के पास ही होना चाहिए। हम सबके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के पास तो रहते हैं। वैसे पासपोर्ट की क्या जरूरत पड़ गई? कहाँ जाने का प्रोग्राम है? नहीं कुछ पक्का नहीं है भैया, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अच्छा, बाद में फोन कर। हाँ वैसे ठीक है, तू मुझसे बात भी क्यों करेगा? कुछ महीनों पहले जब कैमरे के लिए लोन चाहिए था मेरे बैंक से, तब तो तू दिन में 10 बार फोन करता था। अब लोन मिल गया तो बस, कौन परिमल भैया। और वैसे भी समीर, जब तू हवेली पे मिला था तब भी तूने ठीक से बात नहीं की थी मुझसे। ऐसा कुछ नहीं है भैया। ऐसा ही है, जब तक काम है तब तक फोन करोगे, नहीं तो। भैया आप ये सब बातें निरंजन भैया से किया कीजिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है। पर अब क्या तेरी गलतियों के लिए भी निरंजन को डांटूं? ऐसे ही है सबके सब। यार क्या घर है तेरा, बिल्कुल महलों की तरह। मेरा नहीं है भाई, मेरे बापूजी का। तो क्या हुआ यार, एक ही तो बात हुई। बेटा तेरे मजे हैं, बाप के राज में ऐश कर रहा है। नहीं तो भाई हमारे जैसी कमाई करने वाले लोग ऐसे घर की फोटो भी नहीं खरीद पाते हैं। भाभी कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही। हाँ यार, उसके प्ले का रिहर्सल है आज, उसी के लिए गई हुई है। आइसक्रीम। ओके, हम पार्क भी जाएंगे और हम आइसक्रीम भी खाएंगे। ओके, पहले अंकल को नमस्ते बोलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते बच्चों, हाउ आर यू? हाय भैया, मैं इन्हें स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, माँ को बता दो। चलो पापा को बाय बोलो। बाय बाय। लेट्स गो, चलो। यार खैर कुछ भी क्या है, जॉइंट फैमिली के बड़े फायदे हैं। यहाँ पे तू बैठ के आराम से चाय पी रहा है और तेरा भाई बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने गया है। भाई यहाँ पे सारे काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं। नमस्ते बाबू जी। हाँ नमस्ते, बैठो बैठो। हाँ निरंजन, मैंने तेरे कमरे का शावर ठीक करवा लिया है, जरा देख लेना यार। जी बाबूजी। अब और कुछ मत कहना मेरे बाप, जब से आया है जॉइंट फैमिली की गुणगान किए जा रहा है। बेटे बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं जॉइंट फैमिली में, बहुत एडजस्ट करके चलना पड़ता है सबके साथ। तू ना एक काम कर, मेरे बापूजी को गोद ले ले। पागल हो गए क्या? बच्चे माँ बाप को नहीं, माँ बाप बच्चों को गोद लेते हैं, समझा? वो क्या है ना भाई, मेरे बापूजी के पास तो पहले से ही 4 है, बहन को मिलाकर 5, तो वो तो तुझे गोद लेंगे नहीं ना। अरे यार तू तो बुरा मान गया यार, जस्ट चिल। अच्छा मैं ये कह रहा था कि रवि बता रहा था कि उसने तुझे शेयर मार्केट की टिप देने वाला कोई बंदा ढूंढ के दिया, और तू भी बड़े नोट छापा है। भाई इकट्ठे हमें भी दिलवा दे, देख सैलरी से तो खर्चे निकलते नहीं है। हाँ जॉइंट फैमिली की बात। दीदी अब एक दिन बाहर जाना। बच्चियाँ ठीक हैं? बच्चियां तो ठीक है रीता, राहुल के साथ स्कूल गई हैं।
मगर घर में सब ठीक है? बाकी सब भी ठीक है, मगर मेरी बात। घर में आग तो नहीं लगी होगी ना? नहीं रीता, मगर मैं जो तुमसे। तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा ना आपसे कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने सुन लिया रीता कि तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी है, और जिस तरह का वो भी समझ लिया। मगर देखो मेरी बेशर्मी, उसके बाद भी मैं तुम्हें फोन किए जा रहा हूं। सिर्फ इसलिए रीता क्योंकि मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और मैं सच कह रहा हूं रीता कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। हेलो 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 रीता, चुप क्यों हो रीता? कुछ तो बोलो, बात करो ना मुझसे। सच कहूं? रीता, तो तुम्हें कहना है कहो। तो सच ये है कि आप और मैं ये सब बातें इतनी बार कर चुके हैं कि अब ना तो आपके पास कहने को कुछ बचा है और ना ही मेरे पास। मगर रीता, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? कल रात और अब तक में हमारे बीच कुछ नहीं बदला, और फिर भी अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके कुछ कहने से हमारे बीच में कुछ बदलेगा, then I'm sorry, आपको कोई गलतफहमी है। मगर रीता, ये जो हमारे बीच में हो रहा है ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा गुस्सा हर वक्त मुझे परेशान करते रहते हैं। मैं ऐसे नहीं जी सकता रीता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब आपको अपना वो लव अफेयर शुरू करने से पहले सोचना चाहिए था। अरे यार, तुम फिर घूम फिर कर उसी बात पे आ रही हो। हेलो हेलो, अरे राहुल, इधर आ बेटा, इधर आ। बेटा, इस पेड़ को देख रहा है? नॉर्मली ना इसमें कितने छोटे छोटे आम आते हैं, इतने। अगर ये स्पेशल ये जो खाद डालेंगे ना, तो आम का साइज ये बड़ा हो जाता है और ज्यादा मीठा भी हो जाता है। नाइस। अरे कहाँ जा रहा है? वो मुझे जरा काम है। मैं तुझे क्या काम है? अभी पलक और बिजल को स्कूल छोड़ने गया था, शाम को उन्हें लेने जाएगा, और अभी स्कूल छूटने में टाइम है यार। बेटा, मैं ये कह रहा था कि सुबह सुबह उठकर ना इन पेड़ पौधों में थोड़ा सा पानी डाल दिया कर। प्रकृति की सेवा करके दिल को बड़ी खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। और पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी होता है। बेटा, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद सर्भ्यम नमस्वे। अर्थात हे भूमि देवी, ये आजकल के बच्चे ग्लोबल वार्मिंग पे 17 लाइनें लिख देंगे, 4 तस्वीरें डाल देंगे, लेकिन अगर कोई असली बात बताए तो जनाब गायब हो जाएंगे। अरे माँ, अरे अच्छा हुआ आ गया, जरा लगा दे। लाओ मुझे। बेटा, मैं बाहर की लाइट चेक करके आती हूँ, शायद वहां भी बल्ब चेंज करने की जरूरत हो। ठीक है माँ। आती हूँ। क्या बात है राहुल भाई, तेरी लाइफ तो एकदम सेट है। घर के छोटे मोटे काम तो तू बड़े अच्छे से कर लेता है यार। एक काम करना, आसपास 2-4 घर और पकड़ ले, तेरी शराब पे खर्च भी निकल जाया करेगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भैया।
थैंक यू। वैसे भी काम करके मेहनत करके पैसा कमाने में बुराई क्या है? कम से कम मैं आपकी तरह झूठ सच बोलकर बाबूजी के सामने हाथ तो नहीं फैलाता ना। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, समझा? हाँ, एक आध बार बापूजी से लोन लिया है जो उन्हें चुका देता हूँ। मगर एक बात बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? जिन बापूजी के खिलाफ हमेशा भला बुरा कहा, आज उन्हीं के घर पे पड़ा हुआ है, उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहा है ना। निरंजन, अपने सगे छोटे भाई के साथ ऐसी भाषा में बात कर रहा है तू? एक बात कान खोल के सुन ले निरंजन, ये घर और हमारा सब कुछ तुम सबका है। सबका बराबर हक है हर चीज पर। आइंदा मेरे घर में इस तरह से बातें नहीं होनी चाहिए। कमाल है, इस घर में जिसे देखो हाथ में तलवार लिए घूमता रहता है। राहुल, बेटा तो उसकी बातों का बुरा मत माना प्लीज। निरंजन, निरंजन, अच्छा, तो अब इतनी सी बात पर तुम मुझे और डांटने आई? क्या फायदा? तू समझता थोड़ी ना है कितनी मुश्किल से मैंने राहुल को यहाँ रहने के लिए मनाया, और तू है कि वेरी गुड माँ, वेरी गुड। हम आसानी से आ गए तो हमारी कोई वैल्यू नहीं, और वो नखरे करके आया तो पूरा घर हर वक्त उसके सजदे में खड़ा रहे। माँ, वो आपने वो क्या कहते हैं ना, मुगले आजम। हाँ, जिल्ले इलाही के इंसाफ को भी पीछे छोड़ दिया आपने। हो गया तेरा। अब मेरी सुन, उसकी जिंदगी में ये सबसे मुश्किल वक्त है, और ऐसे में हम उसका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? मुश्किल वक्त सिर्फ उसकी जिंदगी में ही नहीं है माँ, मगर तुम्हें किसी और से क्या लेना देना? तेरे मुश्किल वक्त का अंदाजा भी है मुझे। रोज तुझे अपना कमरा छोड़कर सोफे पे सोता हुआ देखती हूँ मैं। कौन थी वो लड़की निरंजन जिससे तू शादी करना चाहता था? ये क्या गीता ने कहा आपसे? अपनी बीवी पे इतना तो यकीन कर। तू कैसा भी हो, वो तेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती निरंजन। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तूने। माँ, वो जब मैं कंप्यूटर का बिजनेस कर रहा था तब वो मेरे यहाँ काम करती थी। माया नाम था उसका। तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? जब तेरे बाबूजी रीता का रिश्ता लेकर आए थे, कम से कम तब बताया होता बेटा। तब बताने जैसा कुछ बचा ही नहीं था ना माँ। मेरा बिजनेस बंद हो गया और साथ में हमारा रिश्ता भी खत्म हो गया। क्यों? क्यों खत्म हुआ तुम्हारा रिश्ता? अब छोड़ो ना माँ, इतनी पुरानी और छोटी सी बात। अब ये पुरानी छोटी सी बात हमारे परिवार के लिए बड़ी बन चुकी है निरंजन, और मुझे पूरा हक है ये जानने का, क्योंकि इसे लेकर हमारे परिवार में कलह हो रहा है। हमारा रिश्ता इसलिए खत्म हुआ क्योंकि उसे कोई सिक्योर्ड इनकम वाला, पैसे वाला पति चाहिए था, जो कि उस वक्त मैं नहीं बन सकता था। तो फिर मिला उसे ऐसा पति? जब आखिरी बार मिली थी तब तक तो नहीं। इसका मतलब अभी तक कुंवारी है। शायद। मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर निरंजन। माँ, तुम जो पूछना चाहती हो ना, मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ। मेरा और माया का कोई अफेयर नहीं है।
शादी के 2 साल बाद एक दिन अचानक से वो मुझे एक कॉफी शॉप में मिल गई। अब मेरा नसीब देखो, तभी वहां रीता भी आ गई और उसने मुझसे पूछ लिया कि ये कौन है। और अब मेरी भी बेवकूफी देखो, मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया और उसने मान लिया कि मेरा और माया का अफेयर चल रहा है। अब मैं उसे कितना भी समझाने की कोशिश करूं माँ, वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। सच छुपाना भी झूठ बोलने जैसा ही होता है निरंजन। और ये गलती तूने की है, हमारे साथ भी और रीता के साथ भी। और सच बात तो ये है कि मुझे अब भी यकीन नहीं है कि तू मेरे साथ भी सच बोल रहा है। मेरी छोड़, अभी तुझे रीता के बारे में सोचना चाहिए। और एक बात याद रख निरंजन, मेरी बहू को तेरी वजह से कोई भी दुख पहुंचाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।